चौकी चौराहा थाना घोष अश्विनी चाय वाले के केस में बहुत बड़ा खुलासा, चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। भाई ये लड़का ना बस सिर्फ पॉपुलर होने के लिए ऐसा इसने खेल रचा है। पहले तो इसने मुस्लिमों को बदनाम किया, उसके बाद में फिर गया अखिलेश यादव के पास में। अखिलेश यादव ने सीधा निशाना इल्ज़ाम लगा दिया धुन्नी सिंह के ऊपर, उनके वर्चस्व की ऐसी की तैसी कर रहे हैं वो। धुन्नी सिंह एक माने हुए व्यक्ति हैं और मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी सरकार में पिछली पंचवर्षीय में। इस बार उषा मौर्य हैं, तो उनके ऊपर सीधा बोल दिया। और धुन्नी सिंह ने कहा 1 हफ्ते में हमें सबूत ला के दो, नहीं तो हम आपके ऊपर मानहानि का केस कर देंगे। तो सही किया उन्होंने। तो ये वीडियो देखें आप लोग, क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये समझ में आएगा। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है सच्चाई। हमला करवाया, कौन सा नेता है, नाम बताओ उसका। नाम बताओ बेटा, कुछ नहीं है, डरा क्यों रहे हो? नहीं ऐसे नहीं बताओ, मैं तुम मत बोलो, मैं बताता हूँ। नहीं मैं बता देता हूँ। कोई नाम है धुन्नी सिंह, है कछुआ का व्यापार था। हाँ वो गंगा का किनारा है ना, और शराब का भी काम हुआ है, नाव से ढोई जाती हैं। अच्छा मोरंग माफिया भी है, बस समझ लो आप, इस सरकार में यही होगा। देखिए पीडीए समाज के साथ यही व्यवहार करेंगे लोग, सामंती लोग, वर्चस्ववादी लोग, उनका व्यवहार करने का तरीका यही है। और जब उन्होंने पूजनीय शंकराचार्य जी को नहीं छोड़ा, सोचिए उनके साथ क्या व्यवहार किया था। इसी तरह के वर्चस्ववादी। अभी 5-6 दिन पहले फूड इंस्पेक्टर ने एक चाय की दुकान को चेक किया था। मुझे उस संबंध में मालूम नहीं है, वो काम उनका है, वो करते रहते हैं। तो अभी वो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेज चल रहा है कि फूड इंस्पेक्टर ने उसकी जांच किया और जांच में उनका सैंपल लिया और दुकान सीज कर दी, जो अभी माननीय अखिलेश जी ने ये बात कही। उसमें अभी हमने जानकारी लिया तो एक कोई अहमद हसन है, सनाफ रईस, उन्होंने RGRS कर रखा था। उसी की शिकायत पे वो फूड इंस्पेक्टर आया था, सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद वो चला गया। दुकान कतई न सील हुई है और न उस पर कोई कार्रवाई हुई है। पहली बात तो गलत माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने जो कहा वो ये बिल्कुल गलत कहा है कि दुकान सीज की गई है। दुकान बिल्कुल नहीं सीज की गई है और वो खाली सैंपल लेके उसको जो कार्रवाई के लिए जहां जाना था उसको भेज दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जानबूझ करके मैंने वहां चाय पिया था तो उस पे उसको जो है मारपीट की गई, लेकिन मारपीट का उन्होंने नाम नहीं खोला, ना इस सैंपल वाले का नाम खोला, चूंकि वो अहमद हसन नाम था। और जिससे ग्राहक और दुकानदार की बीच की जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई भी जगजीत और कयूम और जावेद, ये लोग वहां चाय पीने गए थे और पैसे के लेन देन में कुछ कहा सुनी हुई, उसी में थोड़ी बहुत जो ग्राहक और दुकानदार की लड़ाई होती है, वो साधारण एक मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद उसमें कुछ लोग गए और उन्होंने थाने में जाके दरखास्त दिया, FIR कराई। लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना RGRS वाले का नाम लिया और ना जिससे मारपीट हुई उससे नाम लिया। नाम उन्होंने मेरा लिया कि उनके पीछे जो है वो सारा काम धुन्नी सिंह करा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आरोप लगाया कि धुन्नी सिंह जो है कछुआ का व्यापार करते हैं, मोरम का व्यापार करते हैं और शराब की तस्करी करते हैं। ये मेरा नाम लेके उन्होंने आरोप लगाया है। इसके पहले भी चुनाव में आए थे तो उन्होंने लगाया था। अगर उनके पास कोई प्रूफ है और वो प्रूफ दे देंगे मुझे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं तो मैं इस पे मानहानि का दावा करूंगा।
इतने बड़ा नेता और बिना प्रूफ के अगर ऐसी बात बोलते हैं, किसी के छवि में ठेस पहुंचाते हैं, किसी का स्वाभिमान खराब करते हैं, तो मुझे लगता है ये इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता कि बिना प्रूफ के और अगर बिना प्रमाण के उन्होंने ऐसा कहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उन्हें कहनी चाहिए, और अगर प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर उन्हें मोहर्रम माफिया देखना है तो अपने शासन की टाइम के देख लें, 12 से 17 के बीच में गायत्री प्रजापति को मोहर्रम का खनान के कैसे दुरुपयोग हुआ है ये उनसे अच्छा कोई नहीं जानता। उनके टाइम में दारू का कोई काम देखना है तो पुंटी चड्ढा को देख लीजिए कि दारू के काम का कैसा दुरुपयोग हुआ। आज देख लें राजस्व, बाबा योगी जी के टाइम में कितना आबकारी का राजस्व हो गया और उनकी टाइम में कितना राजस्व होगा। तो चोरी कहां हुई है वो अपने आप खुद देख ले, उसमें मेरा या किसी का कुछ कहना नहीं। इस तरह से उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाए, इसलिए मैंने आप सबके सामने अपनी बात रखी है। और ये मैं कहना चाहूंगा, उन्हें नाम भी लेना चाहिए। जिन लोगों ने RGRS किया था उनका भी नाम लेना चाहिए। जिस दुकानदार से उनकी हाथापाई हुई है उनका भी नाम लेना चाहिए। उनका नाम इसलिए उन्होंने नहीं लिया क्योंकि वो PDA हैं, एक यादव है और एक मुसलमान है। दोनों उन्हीं के वोटर हैं, दोनों उन्हीं के सपोर्टर हैं। जो उनकी सोच है, तो अगर उनमें मुस्लिम का नाम लेते हैं तो वो एक तरफा हो जाती है कि ये यादव का सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम का विरोध कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मेरा नाम लेके लाइन को डाइवर्ट किया, धुन्नी सिंह की तरफ किया। जिला अध्यक्ष जी का मोड़ मुझे ये तो नहीं मालूम, मगर केस आने से पहले बजरंग दल ने केस मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाया 4 लोगों के ऊपर। उसके बाद राम दल भी आया, उसने भी ये मोड़ लिया। उसके बाद इस समाज से मुस्लिम और यादव का कोई मामला नहीं था। बस ये पैसे के लेन देन से या हिंदू मुस्लिम से कोई लेन देन नहीं था। बस ये धर्म से जोड़ा गया है बजरंग दल की वजह से। पैसे का लेन देन क्या मोड़ पे ले लिया। पैसे का लेन देन क्या था? चाय पी के पैसे नहीं दिए। थाने में वो उन्होंने बहुत गलत शब्द उनको इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक जाति विशेष धर्म ने हमारे ऊपर हमला किया। आपने ये बयान देखा होगा, आप लोगों ने ये बयान देखा होगा, सुना होगा। किसी जाति धर्म कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि हमारा मुसलमान 500 मुसलमान लग के गया और उनको मारा। ये एक विक्रेता और मतलब भोक्ता का मसला है, छुट्टे पैसा का हमारा मामला है, समझे। उसमें किसी पूरे धर्म को टारगेट करना, किसी जाति विशेष का नाम ले। जब आप व्यक्तिगत आदमी को सबको जानता है। आर्यन यादव जो है, हम लोग सब उसी की दुकान में बैठते हैं। यासीन भाई है, जावेद हैं, जाहिद हैं और कयूम भाई हैं, सब उसकी दुकान में बैठ के चाय पीते हैं। वो व्यक्तिगत नाम के साथ, यहाँ तक पिता के भी नाम के साथ जानता होगा, पर वो नाम न लेके एक पूरे समुदाय को टारगेट करना, ये बात हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय है और अस्वीकार है। तो जो है, इसलिए हम लोग इस बात का खंडन करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने जिस तरीके एक पार्टी को, मतलब एक पक्ष को बुला के उसके सहयोग किया, इसी तरीके हम लोग मांग करते हैं कि हम लोगों को भी बुलाया जाए। 2 आदमी 4 आदमी आज कल जब भी वो बुलाएं, हम लोगों का विपक्ष सुने, ताकि उनको सच का पता चल पाए। पहले तो इसने सीधा मुसलमानों के ऊपर सीधा नाम ले लिया, मतलब एक विशेष समुदाय को सीधा टारगेट किया। बजरंग दल के लोग आए, पता नहीं कौन कौन दल के लोग आए, सीधा मुसलमानों को टारगेट किया। जब वो झूठ निकला, कहीं से भी इसका नहीं चल पाया, तो सीधा गया अखिलेश यादव के पास में। मुसलमानों, अगर तुम में जरा सी भी गैरत बाकी है तो इस लड़के के ऊपर मानहानि का केस करो। अगर मैं होता इंडिया में ना, तो मैं कर देते इस लड़के के ऊपर मानहानि का केस। क्यों? मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहा है? भाई, ये हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी मामला नहीं है। ये मामला है सिर्फ पैसों के लेन देन का। सीधा उसने मुसलमानों को बोल दिया। वो महमूद भाई हैं, एक इजूरा के हैं शायद, वो कितने सज्जन इंसान हैं, सीधा उनका नाम ले लिया कि उनका नाम ले रहे थे। अरे भाई, ये कहाँ का वो है? तुझे पॉपुलर होना है तो और भी तरीके हैं, किसी को बदनाम करके क्यों वो कर रहा है? भाई, चाय बेच रहा है, तेरी दुकान अच्छी चल रही है, हम लोग दुआ करते और अच्छी चले, पर किसी को बदनाम मत कर। है ये कौन सा तरीका है? मुसलमानों को सीधा टारगेट करते हो। और ये जो आप लोग दिल में एक वहम पाल के बैठे हो ना कि सपा सरकार हमारी है, सपा सरकार हमारी है, कोई नहीं है यार। मुसलमानों का कोई नहीं है। मुसलमान बस क्या करेंगे? सीधा
टाट लपेटेंगे और कुछ नहीं। यही कराते ही हैं सपा वाले। मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है, एक पार्टी हो ऐसे की तो उसको बीजेपी का बी टीम बताते हैं। अरे भाई अकल के अंधो, जरा से भी अगर तुम में गैरत अब बाकी हो, सारा कुछ आपके सामने है, फिर भी आप लोग को नहीं समझ में रहे, वही सपा वही समाजवादी। अरे भाई समाजवादी क्या किसी के पीछे क्यों जाए? 4% लोग पूरे यूपी में हुकूमत करते हैं, 4% लोग, और हमारी कितनी परसेंटेज है? 30% है। 4% वाले 30% के ऊपर राज कर रहे हैं। इतना समझ में नहीं आता तुम लोगों को? अरे भाई जरा सा अब तो दिमाग में लाओ, अपनी पार्टी बनाओ, एक नेता चुनो अपना जो आपके लिए वो बोल सके। और इस लड़के के ऊपर अगर कोई सच्चा मुसलमान है या इंसान है तो इस लड़के के ऊपर मानहानि का दावा करें, तब तो इसको समझ में आएगा। चाय बेचते बेचते ना इसके दिमाग ज़्यादा ही उड़ रहे हैं। जबरदस्त भाई, जो लड़ाई हुई है, जिस बात पे हुई है, उसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं था। आप इस वीडियो में सुने होंगे, बिरजेश या क्या नाम था, मैं नाम भूल गया, 2 मुस्लिम व्यक्ति थे, एक हिंदू व्यक्ति था। वो चाय पीने आए थे, पैसों का मामला है, लेन देन का, और इसने क्या बोला था, 7,000 रुपये मेरे गल्लक से लेकर निकाल के ले गए, मेरी बहन को भी मारा। बहन को कहाँ मारा है? झूठ क्यों बोल रहा है? अरे भाई सच्चाई सामने आ जाती है। ऐसे किसी को बदनाम मत कर पॉपुलर होने के लिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, प्यार मोहब्बत से आपस में बिता ले, समझे ना? ऐसे मत कर, नफरत मत फैला। तेरी उम्र ही कितनी है अभी? जितनी तेरी उम्र होएगी ना आर्यन, उतनी मेरी कमर है। बेटा कायदे से ज़िंदगी गुजार, क्यों आपस में प्रेम व्यवहार ख़राब कर रहा है? तेरे वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी चाय पीने आते हैं, ज़्यादातर तो मुस्लिम ही आते हैं तेरे वहाँ चाय पीने के लिए। हमारे गांव हसुआ से लड़के आते हैं। मैं इस बार सफ़र में गया था, मुझसे लड़के बोले चौकी चौराहा चाय पीने चल। मैं बोला भाई मैं इतना जो चाय का आदी नहीं। बोले बहुत अच्छी चाय बनाता है। तो मुझे तब जाके पता चला कि वहाँ पे भी कोई चाय वाला है। मैंने पूछा क्या नाम है, तो उन्होंने बताया अश्विनी चाय वाला। अरे भाई इतना पॉपुलर हो गया, चाय में कम था क्या? है पूरे एरिया में, क्षेत्र में जानता है तुझे आदमी। तो ऐसा मत कर मेरे भाई, ठीक है? प्रेम मोहब्बत बना के रख, तेरी दुकान और चलेगी। नहीं तो ये दुकान भी ठप हो जाएगी। जब कस्टमर ही नहीं आएंगे तो किसको दूध या चाय किसको बेचेगा? फ्री में बांटता फिरेगा। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि भाई आपस में प्रेम व्यवहार बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखें, किसी के भड़काने में किसी के दल में ना आए। और ऐसे लड़कों को ना सीधा जेल में होना चाहिए। यादव है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई 4% है सिर्फ यादव। मुसलमानों को जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना कि हम 30% है, हमारे ऊपर 4% के लोग राज कर रहे हैं ना, उस दिन सपा सरकार कभी यूपी में नहीं आ पाएगी। इतना समझ लें, ये दोगलापन है। सपा सरकार ने किया, ये कहा है भैया बीजेपी मेरे हिसाब से अच्छी है। क्यों? जो गलत करता है उसको तुरंत अंदर डालती है, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो किसी का भेदभाव नहीं करती। मुझे ऐसी सरकार चाहिए। मुझे योगी जी पसंद आया भाई, ठीक है? अब कुछ लोग मुझे ट्रोल करेंगे, अरे करो, मुझे उससे मतलब नहीं। जो सही है वो सही है, किसी की दादागिरी नहीं चलती है। जब से बीजेपी सरकार आई है तो ऐसी सरकार और सपा सरकार में क्या था भैया, जो एक यादव है ना वो भी दरोगा बनता था, अपने आप को एसपी समझता था। वो सारे भूल गए, सारा निकल गया। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं है। जो मुझे तकलीफ़ लगी दिल में, मैंने वो वीडियो बना दी। भाई हम लोग तो यहाँ विदेश में बैठे हुए हैं, हम लोगों को जो सच्चाई पता चली हम लोग वही बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत। संविधान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।